जैक एक फेडरल डिटेक्टिव है जिसे एक गुमशुदगी के केस की जांच के लिए एक सुनसान आइलैंड पर भेजा गया है। कहा जाता है कि उस आइलैंड पर एक मानसिक अस्पताल है जहां मानसिक बीमारियों वाले खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए हेडक्वार्टर्स ने उसके साथ एक असिस्टेंट भी भेजा है, पीट। लेकिन जैसे ही जैक उस आइलैंड पर पहुंचता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहां के गार्ड्स काफी गंभीर लगते हैं, जैसे वो जैक और पीट को क्रिमिनल्स की तरह घूर रहे हों। यहां तक कि पीट भी थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि वो कई सालों से पुलिस अफसर है, लेकिन जब उसे अपनी गन हैंडओवर करनी होती है तो वो उसे बड़ी अजीब तरीके से पकड़ता है, जैसे उसे ठीक से चलाना ही नहीं आता। जैक जब आइलैंड के मरीजों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि इनका व्यवहार सामान्य नहीं है। हर चीज उसे बताती है कि यह जगह उतनी शांत नहीं जितनी दिखती है। जैक और पीट अस्पताल के डायरेक्टर से मिलने जाते हैं, गायब हुए मरीज के बारे में पूछताछ करने के लिए। लेकिन तभी जैक की नजर वहां लगी कुछ अजीब पेंटिंग्स पर जाती है। डायरेक्टर बताता है कि ये पेंटिंग्स अस्पताल के शुरुआती इलाज को दर्शाती हैं, जहां खतरनाक मरीजों को आज्ञाकारी मशीन बनाने के लिए उनका लोबोटॉमी किया जाता था। हालांकि अब ड्रग ट्रीटमेंट आने के बाद इस बर्बर प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। फिर भी कई मरीज ऐसे हैं जो दवाइयां नहीं लेते और उनकी हालत और बिगड़ती जाती है। डायरेक्टर जैक को उस मरीज की एंट्री फाइल भी दिखाता है, जिसमें लिखा है कि कुछ साल पहले उस आदमी ने मानसिक बीमारी के चलते अपने 3 बच्चों को डुबोकर मार दिया था। इसके बाद जैक और पीट एनी के कमरे की जांच करने अटारी में जाते हैं। वहां पीट को 2 जोड़ी जूते मिलते हैं, जबकि हर मरीज को अस्पताल में सिर्फ 1 जोड़ी जूते रखने की इजाजत होती है। इसका मतलब है कि एनी शायद नंगे पांव गायब हुई। लेकिन चूंकि आइलैंड के चारों तरफ नुकीली चट्टानें हैं, इसलिए बिना जूतों के ज्यादा दूर जाना नामुमकिन है। इस बात से जैक को शक गहराता है। वो गार्ड्स की मदद से पूरे आइलैंड की तलाशी लेने का फैसला करता है। लेकिन जब तलाशी शुरू होती है तो जैक को कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी सोच से परे था।